हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेशन का है। कुछ क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी मैं म्यूज़िक से। और जो टॉपिक है आप ऊपर देख रहे होंगे हेडिंग, जैसे कि भारतीय संगीत के इतिहास पर आधारित है ये क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के खनन कार्य में इनमें से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? तो ऑप्शन देख रहे होंगे, हड्डी की बंसी, वीणा, चमड़े के वाद्य यंत्र, नृत्यशील नारी की मूर्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो खनन हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें मिली थी। नृत्यशील नारी की मूर्ति भी मिली थी, हड्डी की बंसी, वीणा भी मिली थी, चमड़े के वाद्य यंत्र भी मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कितने स्वरों का प्रचलन था? 7 स्वरों का, 2 स्वरों का, 4 स्वरों का या 5 स्वरों का? तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में 4 स्वरों का प्रचलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा खा। 4 स्वरों का प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? तो संगीत की उत्पत्ति भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी से मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा गा। फोर्थ क्वेश्चन है कि संगीत की अधिष्ठात्री किस देवी को माना जाता है? हम संगीत के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, सुरविंदता या फिर सरस्वती जी को? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती जी को। संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी को माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। पार्वती जी ने किस राग की रचना की थी? पार्वती जी ने किस राग की रचना की थी? तो जो 5 राग थे वो कहा जाता है कि भगवान शंकर के मुख से निकले थे। मतलब भगवान शंकर भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, श्री, ये राग जो है माने जाते हैं 5। और जो कहते हैं छठा राग जो था, तो वो पार्वती जी ने इसकी राग की रचना की थी, छठा राग। और वो छठा राग था कौशिक। तो पार्वती जी ने कौशिक राग की रचना की थी। पार्वती जी ने कौशिक राग की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा खा। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर खा। पार्वती जी ने कौशिक राग की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का प्राचीनतम अवनद वाद्य किसे माना जाता है? ये तो जानते होंगे, वाद्य के 4 प्रकार होते हैं, तत्, अवनद, शुशिर। तो अवनदवाद किसे माना जाता है? तो अवनदवाद चमड़े से मढ़ा होता है, लकड़ी का होता है। यही विशेषता है, मेन विशेषता है कि चमड़े का बना होता है, चमड़े से मढ़ा होता है। तो जो प्राचीनतम अवनदवाद है विश्व का, वो डमरू भगवान शंकर बजाते थे। तो विश्व का प्राचीनतम अवनदवाद डमरू है। तो इसका आंसर हो जाएगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का प्राचीनतम शुशिर वाद्य कौन सा है? शहनाई, पुंगी, वंशी या नाद स्वरम? तो विश्व का प्राचीनतम शुशिर वाद्य है वंशी। भगवान कृष्ण बजाते थे। तो विश्व का प्राचीनतम शुशिर वाद्य है वंशी। तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि किस वेद में दी गई है? तो सामवेद में दी गई है। मैं बताना चाहूँगी कि ऋग्वेद का ही जो ऋग्वेद है उसी को संगीतमय किया गया है सामवेद में। इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि जो है वो सामवेद में दी गई है। जो ऋग्वेद है, सामवेद है, एक ही है लगभग, लेकिन जो ऋग्वेद में जो भी श्लोक बताए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं,
उसको संगीतबद्ध कर दिया गया है, लेकिन किसमें? सामवेद में। तो ऋग्वेद की चीज़ें संगीतबद्ध कर दी गई हैं, उसको सामवेद नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि किस वेद में दी गई है? तो सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका प्राप्त करने हेतु वेदांगों को पढ़ाने वाले शिक्षक को वैदिक मनुस्मृति में क्या कहा गया है? इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीविका प्राप्त करने हेतु वेदांगों को पढ़ाने वाले शिक्षक को वैदिक मनुस्मृति में क्या कहा गया है? आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय या गुरु? तो जो वेदांगों को पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनको हम वैदिक मनुस्मृति में उपाध्याय कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहकर पुकारते थे? रुद्र, स्नातक, विक्रम या आदित्य? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य। जो 48 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे वैदिक काल में, उनको हम आदित्य कहते थे। इसका ऑप्शन घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में यज्ञ हेतु, एक सेकेंड जूम कर देती हूँ थोड़ा इसको। वैदिक काल में यज्ञ हेतु अनिवार्य माना जाता था मानस गान, प्रबंध गान, ध्रुपद गान या सामगान? तो वैदिक काल में यज्ञ हेतु सामगान अनिवार्य माना जाता था। सामगान जो है ये इम्पोर्टेंट था, सामगान अनिवार्य माना जाता था वैदिक काल में यज्ञों के हेतु। क्वेश्चन नंबर 12, आर्चिक तथा गान किसके भाग थे? आर्चिक तथा गान किसके भाग थे? प्रबंध के, ऋग्वेद के, सामवेद के या ध्रुपद के? तो आर्चिक तथा गान जो है वो सामवेद के भाग थे। सामवेद के 2 भाग थे, आर्चिक तथा गान, ये सामवेद के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साम गायक को क्या कहा जाता था? आदित्य, रुद्र, उद्भवकर्ता या उद्गाता? तो साम गायक को हम उद्गाता कहते थे। साम गायक को हम उद्गाता कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गा। नेक्स्ट है, गीत के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा दी गई है? गीत, साम, गीतम या गीर? तो गीत के लिए ऋग्वेद में गीर की संज्ञा दी गई है, मतलब ऋग्वेद में गीत को गीर कहा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, गीर। वैदिक काल में तंत्री वाद्यों को किस नाम से पुकारते थे? वीणा, रुद्र, नकुली या वाण? तो जो वैदिक काल में तंत्री वाद्य थे उनको हम वीणा के नाम से पुकारते थे। वैदिक काल में तंत्री वाद्य को हम वीणा कहते थे। उस टाइम होती थी 1 तारों वाली, 2 तारों वाली, तो हम जनरली वीणा के नाम से उनको हम कहते थे, तंत्री वाद्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैदिक काल में स्वर के लिए क्या संज्ञा थी? स्वर, यम, स्वरित या सम? तो वैदिक काल में हम स्वर को यम कह के पुकारते थे। वैदिक काल में जो था, वैदिक काल हमारा जो था, उसमें हम स्वर को यम कहते थे, यम। तो इसका आंसर खा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन वाण वाद्य में कितनी तंत्रियाँ थीं? तो वैदिक काल में एक वाद्य था जिसको बाण कहते थे। तो वैदिक काल बाण वाद्य में 100 तंत्रियाँ थी। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक स्वरों के कितने प्रकार थे? उच्चारण की दृष्टि से वैदिक स्वरों के कितने प्रकार थे? तो उच्चारण की दृष्टि से वैदिक स्वरों के 3 प्रकार थे। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक स्वरों के 3 प्रकार थे। तो कौन कौन से? आर्चिक, गाथिक और सामिक। तो ये उच्चारण की दृष्टि से थे। इसका आंसर हो जाएगा 3। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक स्वरों के 3 प्रकार थे। 19 पे आते हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वराबद्ध होने पर क्या कहलाती थी?
जैसे मैंने बताया था अभी पहले कि जो ऋग्वेद है, सामवेद में वही चीज़ें हैं, लेकिन ऋग्वेद को संगीतबद्ध कर दिया गया है और उसी को नाम दे दिया गया सामवेद। तो ऋग्वेद की जितनी भी चीज़ें हैं उसको संगीतबद्ध करके सामवेद में रखा गया है, संगीतबद्ध करके सामवेद उसी को कहते हैं। तो जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं वो जब स्वरबद्ध हो गई, तो स्वरबद्ध होने पर उसको क्या कहते थे, तो श्रोत कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको मिलेगा। तो ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरबद्ध होने पर श्रोत कहलाती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। सामगान में स्वरों का क्रम कैसा रहता था, तो आरोही, मिश्रित, अवरोही या इनमें से कोई नहीं। तो सामगान में स्वरों का क्रम अवरोही था। सामगान में जो स्वरों का क्रम था वो अवरोही था। कैसे, तो 7 स्वर उस टाइम में सामगान में प्रयोग होने लगे थे। मैं बता देती हूँ कि कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। तो ये 7 स्वरों का क्रम था, मतलब कुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वर। कुष्ठ को हम माँ कहते थे, कुष्ठ को माँ कहते थे, प्रथम को गा, द्वितीय को रे और तृतीय जो हमारा था उसको सा कहते थे। तो मा ग रे सा, मा ग रे सा, नी ध पा। तो ये क्रम था सामगान में स्वरों का क्रम। तो इसलिए जो स्वरों का क्रम रखा जाता है वो अवरोही माना जाता है। सामगान में स्वरों का क्रम अवरोही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइस, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।